इरोडो का क्वेश्चन है ये। इसको करने की मोस्टली अप्रोच ऐसी ही रहती है जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल्दो ये आसानी से समझ में नहीं आती है। आप कहोगे तो फिर दूसरी तरह से भी बता दिया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा हमें लाइट के कंसेप्ट को लेकर के आना है। लाइट का कंसेप्ट यहाँ पे लग तो नहीं रहा है ऐसा कि दूर दूर तक लगेगा, लेकिन लग जाएगा। एक फर्मेट प्रिंसिपल होता है जिसमें कहा यह जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो लाइट पाथ फॉलो करती है वही सबसे बेस्ट होता है, और उसी में टाइम सबसे कम लगता है। और अगर लाइट के बजाय हम भी जाना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो जैसा लाइट करे वैसे ही आप उसकी बात फॉलो करें तो बेहतर होगा। ये मोटी मोटी थीम मैंने बताई है। यहाँ पर देखिए वो लगेगी। आप यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसके जैसा ही एक और डायग्राम बना सकते हैं तो आपको क्लियरिटी आएगी। इसके इधर आप मान लो कि जैसे एयर है और इसके दूसरी तरफ मान लो डेंसर है, तो आपका ये जो मीडियम है ये फील्ड है। यहाँ पे डेंसर मीडियम में चलना आसान नहीं है तो स्पीड आपकी कम रहेगी। और शायद क्वेश्चन में ऐसा ही बोला गया कि कार जब आप फील्ड में चलाओगे, डेंसर मीडियम में चलाओगे तो हाफ रहेगी। ये इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका मीडियम का 2 है। हाफ स्पीड अगर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होता है 2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम को आएँ तो एक विशेष परिस्थिति ऐसी होती है कि अगर हम लाइट को उस एंगल पे इंसिडेंस कराएं तो दूसरे मीडियम पे जब लाइट जाती है तो अलोंग दी सरफेस चली जाती है। इसको हम ग्रेजिंग इमर्जेंस कहते हैं। टीआईआर से ये बात रिलेट हो रही है। आप इसका अपोजिट भी एज्यूम कर सकते हो कि लाइट अगर अलोंग दी सरफेस जाए तो दूसरी तरफ क्या है कि वो क्रिटिकल एंगल, इसे सी कहा जाता है, पर निकल जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ वैसा ही कुछ कहानी है। ये आपकी लाइट अलोंग दी बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडियम्स जा रही है और यहाँ पर नॉर्मल से कुछ एंगल डेविएट हुई और ये इस जगह पर आकर के पी पॉइंट पर पहुँच गई। ठीक है। डायग्राम में ये सब लाइनिंग पहले से थी नहीं, डायग्राम तो सिर्फ इतना ही था, लेकिन इतना डायग्राम जो है इससे भी आपको क्लियरिटी आ रही है कि ये जो एरो हैं कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे ये चाह रहा है कि आप इसको रे ऑफ लाइट की तरफ ले जाएं क्वेश्चन को, तो बेहतर होगा। आई होप कनेक्ट कर लिया होगा आपने। नाउ यहाँ पे आप अब स्नेल्स लॉ लगाएं। इस जगह पे एंगल 90 है और दूसरी तरफ एंगल को आपने सी माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 माना है और यहाँ साइन सी हो जाएगा। तो 2 साइन सी 1 के बराबर आएगा, तो साइन सी 1/2 के बराबर आएगा। यहाँ से टेन सी आप निकाल लो क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये 1/√3 आएगा। कैसे किया होगा आपने, P/H के बराबर करके P और H निकाला होगा 1 एंड ये 2 आया है, फिर यहाँ से B निकाला होगा H² माइनस P² करके, तो ये 3 आ गया होगा, यहाँ रख दिया आपने, तो P/B किया आपने तो tan C आ गया। अब ये जो एंगल C आप कह रहे हो ऑब्वियसली यहाँ भी होगा, दीज आर अल्टरनेटिंग एंगल। तो फिर इधर पे ये जो D है और ये जो है, हाउ वी कैन रिलेट, tan C वी कैन से परपेंडिकुलर यानी कि दैट वन RM, और इसके बाद में बेस ये आपका D हो जाएगा। tan C तो हम निकाल चुके हैं, तो आपका 1/√3 RM/D आ जाएगा। तो यहाँ से जो RM आएगा D/√3 आएगा। इसका मतलब ये है कि हम P पॉइंट पर यहाँ से शुरू किए हैं और यहाँ पे पहुँचना चाह रहे हैं, तो मिनिमम टाइम पे अगर हम पहुँचना चाह रहे हैं तो बेटर विल बी कि हम इसका जो दूरी है वो देख लें। अगर ये √3 मीटर है तो हम 1 मीटर की डिस्टेंस पहले ही कट ऑफ हो जाएं और अपने पाथ को P की तरफ डायरेक्ट कर दें, तो फिर मिनिमम टाइम पे पहुँचेंगे। इसके आगे पीछे से पहुँचोगे तो या तो आपका डिस्टेंस में इशू आएगा या टाइम वेलोसिटी में इशू आएगा, जिसकी वजह से टाइम आपका ज़्यादा ही लगेगा। आप चाहो तो कोई एक रैंडम वैल्यू लेके कर सकते हो,
नहीं समझ में आता है। अगर ऐसे तो फिर आप इस डिस्टेंस को x मान करके टाइम टोटल निकाल करके उसका फंक्शन बना करके उसको डिफरेंशिएट करके फॉर मैक्सिमम मिनिमम 0 बराबर करा के निकालोगे, बात यही बनेगी।